हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने शुगर डैडी के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी ते को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहे होते हैं और अपने हैंड को ते के ट्राउज़र पे ले जाते हैं, उनकी बेल्ट को अनबकल करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी जैसे ही ते की बेल्ट को अनबकल करते हैं और उनके ट्राउज़र को थोड़ा सा ही वेस्ट से नीचे करते हैं, तभी ते का लिटिल टाइगर उछल के बाहर आ जाता है, जिसे तुरंत ही कुकी अपने हाथ में थाम लेते हैं। ते जैसे ही कुकी के सॉफ्ट हैंड की गर्मी अपने लिटिल टाइगर पर फील करते हैं, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग और बिग हो जाता है। कुकी अपने हाथ में लिटिल टाइगर को पकड़े हुए थे और उसे स्लोली रब कर रहे थे। कुकी को अपने हैंड में एक आयरन रॉड जैसा स्ट्रांग फील होता है। तभी कुकी धीरे से किस को ब्रेक करते हैं और वो नीचे की तरफ देखते। जैसे ही वो लिटिल टाइगर को देखते हैं, कुकी डर जाते हैं और डर के मारे अपने हैंड को लिटिल टाइगर से अलग कर लेते हैं और वो बस ते की तरफ देखने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते थे, उनके फेस को देखते हुए स्माइल करते और कहते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम डर क्यों गए। तभी कुकी उनसे कहते हैं, ते ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं, बेबी तुम कर सकते हो, प्लीज़ ऐसा मत कहो, अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। पर कुकी उनकी तरफ देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते और कहते हैं, ते मेरे से नहीं होगा। पर ते उन्हें कन्विंस करते हैं और उन्हें फिर से किस करने लगते हैं। वो उनके होठों को बहुत ही ज़्यादा प्यार से चूम रहे थे और वो कुकी की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेबी सब कुछ ठीक होगा। और वो स्लोली कुकी के वेस्ट से उनके नीचे के कपड़ों को अलग कर देते हैं और खुद के भी क्लोथ को अलग कर देते हैं। कुकी बस ते की तरफ कंफ्यूज थे, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ते उनके लेग्स के बीच में आके बैठ जाते हैं और स्लोली उस जगह पर अपने लिटिल टाइगर को रब करने लगते हैं। रब करने की वजह से ही कुकी बहुत ज़्यादा पेन फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब सा उस पार्ट पे फील कर रहे थे। वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, उनकी सांसें बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी। वो बस ते की तरफ देख रहे थे। ते हल्का सा प्रेस करते हैं उस जगह पे, जिसकी वजह से कुछ पार्ट कुकी के अंदर चला जाता है। कुकी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो रोने लगता है। रोते हुए तेज से कहते हैं, ते मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं नहीं कर पाऊँगा ते, और प्लीज़ आप इसे बाहर निकालो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ते तुरंत ही उनके ऊपर झुक जाते हैं और उनके नेक में किस करने लगते हैं और उनसे अपनी बहुत ही सेक्सी टोन में कहते हैं, बेबी सब ठीक हो जाएगा, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए थोड़ा सा पेन होगा, उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, तुम ऐसा फील करोगे कि जैसे तुम हेवन में हो। और वो ये कहते हुए धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को कुकी के अंदर इन करा रहे होते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा छटपटा रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा अब दर्द हो रहा था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो अपने लिटिल हैंड से अपने ते के शोल्डर पे हिट करना शुरू कर देते। वो उनके शोल्डर पे बहुत ही ज़्यादा पूरी ताकत के साथ हिट कर रहे थे अपने हैंड से, पर कुकी के लिटिल हैंड की मार से ते को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस कुकी को प्लेजर देना चाह रहे थे। वो बस कुकी के नेक पे कंटिन्यूसली किस कर रहे थे और स्लोली अपने लिटिल टाइगर को कुकी के अंदर इन करा रहे थे। कुकी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ते जल्दी से कुकी के नेक को छोड़ देते हैं और वो जल्दी से कुकी के होठों को पकड़ लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से ते को अब कुकी के लिए भी टेंशन हो रही थी। कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पर अब वो इस सिचुएशन में थे कि वो पीछे नहीं हट सकते थे। वो कुकी को किस करने में बिजी कर देते हैं और एक बहुत ही ज़ोर से प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ते का पूरा लोअर पार्ट कुकी के अंदर चला जाता है। कुकी किसके बीच में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चीखते हैं और उनकी चीख से पूरा मेंशन कांपने लगता है। उन्हें इतना ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और बस तेज से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें छोड़ दे और इसे बाहर निकाले, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर ते
उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। वो कंटिन्यूसली बस उनके अंदर थे और उन्हें काम फील कराने की कोशिश कर रहे थे। उनसे बार बार कहते, बेबी बस तुम कुछ ही देर ऐसे रहो, सब ठीक हो जाएगा, सब फिर तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करोगे। पर कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। थोड़ी देर तक ते ऐसे ही कुकी के ऊपर लेटे रहते, फिर वो स्लोली अपने आप को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हैं और अपने आप को इन एंड आउट करने लगते हैं कुकी के अंदर, जिससे कुकी को बहुत ज़्यादा और भी पेन हो रहा था। एक ही जगह हिट होने की वजह से वो बार बार ते को स्लो डाउन होने के लिए कह रहे थे, वो उन्हें छोड़ने के लिए कह रहे थे, पर ते नहीं रुक पा रहे थे। वो कुकी के नशे में बिल्कुल डूबते जा रहे थे और वो क्रेजी हो रहे थे। वो कुकी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो इतने सालों का जो उन्होंने वेट किया है वो सारा कुकी के शरीर पे निकाल रहे थे। वो बहुत ज़्यादा अब हंग्री होते जा रहे थे। वो एक हंग्री बीस्ट बन रहे थे और कुकी के साथ लव मेक कर रहे थे। कुकी बस रो रहे थे ते के नीचे। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के बाद कुकी थोड़ा सा काम फील करते हैं। अब उनका रोना कम हो गया था और अब वो भी प्लेजर फील करने लगते हैं और वो ते का साथ देने लगते हैं। वो ते को बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे, ते के चेस्ट पे किस कर रहे थे। ते कंटिन्यूसली अपने ग्रोन को बहुत ही ज़्यादा लाउडली आवाज़ निकाल रहे थे। कुकी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए ते के नाम से मौन कर रहे थे। ते बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अब उनके साथ लिमिक कर रहे थे, क्योंकि बार बार कुकी उनसे अपनी स्पीड हाई करने के लिए कह रहे थे। पर अब कुकी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। ऑलमोस्ट ते 6 राउंड उनके साथ ले चुके थे, पर अब कुकी के अंदर और एनर्जी नहीं थी ते को झेलने की। पर ते अभी भी एनर्जेटिक थे। वो कुकी के साथ और भी राउंड्स लेना चाहते थे, पर कुकी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। वो बस अपनी आइज़ को क्लोज कर रहे थे और वो बस अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में कह रहे थे कि ते प्लीज़ अब मुझे छोड़ दीजिए, अब मेरे से नहीं हो रहा। पर ते उन्हें छोड़ने के लिए अभी भी रेडी नहीं थे। ते उन्हें और भी ज़्यादा क्लेम करना चाहते थे, उनके साथ और भी ज़्यादा लव मेक करना चाहते थे। पर कुकी के बार बार रोकने के बावजूद भी ते नहीं मान रहे थे। वो उनसे बस 1 राउंड और कह के उनके साथ ऑलरेडी 3 राउंड्स ले चुके थे। अब कुकी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और वो बस अब स्लोली अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो बस ऐसे ही कुछ ही देर में सेंसलेस हो जाते हैं। जब ते अपने राउंड्स ले रहे थे, वो कुकी के फेस की तरफ देखते हैं, जो कि पीसफुली अब सो चुके हैं। वो ऑलमोस्ट वो सेंसलेस हो गए हैं। ते उनकी तरफ देखते हैं, उनके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं और वो स्लोली जैसे ही कुकी के अंदर से अपने आप को बाहर लाते हैं, तो वो देखते हैं कि कुकी के लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा ब्लड आया है और बेडशीट बहुत ज़्यादा ब्लड के स्ट्रीम से भर गई है, बहुत, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा थोड़ा गिल्ट फील करते हैं कि उन्होंने कुकी को इतना ज़्यादा हर्ट किया। उन्होंने कभी भी कुकी को ऐसे हर्ट नहीं किया है। आज उनकी वजह से कुकी इतने ज़्यादा पेन में। ते कुकी की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे थे। ते जल्दी से कुकी को अपनी बाहों में उठाते हैं और उन्हें वॉशरूम में लेके आते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से अच्छे से क्लीन करा देते हैं। पर क्लीन के टाइम में भी कुकी अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर रहे थे, वो इतने ज़्यादा टायर्ड थे। ते उन्हें फिर रूम में लाते हैं और उन्हें अच्छे से क्लोथ्स को वेयर करा देते हैं और वो खुद भी क्लोथ्स को वेयर करके कुकी को हग करके कुछ ही देर में वो भी सो जाते हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुकी जब अपनी आइज़ को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो बेड पे अकेले हैं और ते उनके पास नहीं है। कुकी बस धीरे धीरे अपने बेड पे उठ के बैठने की कोशिश करते हैं, पर कुकी के बैक में इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पाते। वो स्लोली फिर भी बैठ जाते हैं। ते अपने हाथ में फूड ट्रे को लेके जैसे ही रूम में आते हैं, वो कुकी को जगा हुआ देखते हैं तो स्माइल करने लगते हैं। कुकी पर उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, वो अपने फेस को टर्न कर लेते हैं। ते समझ पा रहे होते हैं कि कुकी उनसे अभी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, जो भी उन्होंने उनके साथ करा। फिर कुकी के करीब आते हैं और फूड ट्रे को साइड पे रख देते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी चलो तुम कुछ फूड ले लो, तुमने बहुत टाइम हो गया कुछ भी नहीं खाया, तुम्हें भूख लगी होगी ना। पर कुकी उनसे कोई भी बात नहीं करते हैं और वो धीरे से बेड पे से खड़े होने की कोशिश करते हैं, पर उनके
लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से उनके माउथ से एक पेनफुल आवाज़ निकलती है, जिसे सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं अपने बेबी बनी के लिए। वो जल्दी से कुकी को थामने के लिए उनके करीब आते हैं, तो ते को अपने करीब आते देखकर कुकी उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते और कहते हैं कि मैं खुद अपनी टेक केयर कर सकता हूँ। और वो ये कहते हुए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के साथ बेड से उतरते हैं और चलने की कोशिश करते हैं। उनको इस तरीके से पेन में और एक अजीब तरीके से चलते हुए देखकर ते स्माइल करते हैं और कल रात के बारे में जो भी उन्होंने किया वो सब सोच कर स्मक करने लगते हैं। कुकी साइड आइज से बस ते की तरफ देखते हैं कि वो उन्हें देख के हंस रहे हैं, पर कुकी कुछ नहीं कहते हैं और स्लोली करते वॉशरूम में आने लगते हैं। ते भी उनको फॉलो करते वॉशरूम में आ जाते हैं। कुकी उन्हें देख के कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से जाइए, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। पर ते उनके करीब आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो भी करना है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। पर कुकी उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं, पर ते को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो स्लोली कुकी की शर्ट को उनके शरीर से अलग करने लगते हैं, जिससे कुकी थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। ते उनकी शर्ट को जब उनकी बॉडी से अलग करते हैं तो कुकी मिरर में देख पाते हैं कि उनके पूरे बदन पर ते की ही बनाई हुई ड्राइंग है, वो पूरा किस से भरे हुए हैं, जिसे देखकर कुकी ब्लश करने लगते हैं, उनका फेस रेड हो जाता है और इसे देखकर ते स्माइल करते हैं कि कुकी अभी उनकी करी हुई ड्राइंग से इतने ज़्यादा ब्लश फील कर रहे हैं। वो बस कुकी की तरफ देख रहे होते हैं। फिर कुकी को वो बात में हेल्प करते हैं और वो अपनी आर्म्स में ही कैरी करके कुकी को लाते हैं। कुकी को उन्होंने एक बाथ रोब से कवर कर रखा था, वो कुकी के बेहद करीब आके बैठते हैं। कुकी उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ दे, मुझे रेस्ट करना। पड़ते उनसे कहते हैं बेबी मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें फीड कराना चाहता हूँ। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते हैं। ते बहुत ही स्माइल के साथ उनसे कहते हैं कि सीरियसली बेबी मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें फीड कराना चाहता हूँ। कुकी उनकी बात सुनते हैं, फिर ते अपने हाथ में फूड को लेते हैं और वो कुकी को बहुत ही प्यार से फूड खिलाने लगते हैं। कुकी उनसे कहते हैं कि ते आप बहुत ज़्यादा रूड हो, मैंने आपको रात में कई बार मना करा था पर आप नहीं रुके, आपने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं सॉरी बेबी, मैं आगे से तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, पर अभी तुम स्ट्रेस मत लो और तुम मेडिसिन लेके रेस्ट करो। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते हैं और उनके हैंड से मेडिसिन ले लेते हैं और वो मेडिसिन खा के बेड पे लेट जाते हैं। कुकी उनके पास ही रहते हैं, कुकी के पास, और वो उनके हेयर में अपने हैंड को रब कर रहे होते हैं। ते कुकी की बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि अभी उनका बेबी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, उसे बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में पेन हो रहा है और वो उसका ऐसे ही पूरे टाइम ध्यान रखते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपने वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।